नमस्कार दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में यूजीसी नेट में टॉट से जितने भी क्वेश्चन अब तक आए हैं, चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चन रहे हों या फिर ऑप्शंस में आए हों या फिर मैच करने के लिए आए हों, उन सभी को कलेक्ट किया गया है, कंपाइल किया गया है। तो उन सारे का रिवीजन हम कर लेते हैं ताकि आगे भी एग्ज़ाम में आए, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आगे हमसे कोई दिक्कत ना हो। और ऐसे एग्ज़ाम जहाँ पर एक एक नंबर मायने रखता है, वहाँ पर हमें केस लॉस पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है रैलेंड वर्सेस फ्लेचर का केस है। डिफेंडेंट इज़ लायबल फॉर डैमेज कॉज्ड बाय द एस्केप ऑफ हिज डेंजरस थिंग। ठीक है, और इस केस को भी आप पढ़ लीजिए, मैं रिकमेंड करूँगा। डोनो वर्सेस स्टीवेंसन का केस। केस का ईयर भी याद रखिएगा, जो लैंडमार्क केसेस हैं, क्योंकि वो भी ऑर्डर में अब लगाने को आ रहे हैं। अगर आप प्रीवियस पेपर देखेंगे तो क्रोनोलॉजी उनसे पूछ रहा है। डोनो वर्सेस स्टीवेंसन 1932। मैन्युफैक्चरर हैज़ ए ड्यूटी ऑफ केयर टू द अल्टीमेट कंज्यूमर ऑफ इट्स प्रोडक्ट। बोल्टन वर्सेस स्टोन का केस 1951 का है। इसमें कहा गया कि डिफेंडेंट इज़ नॉट लायबल फॉर डैमेज दैट इज़ नॉट रीजनेबली फोर्सिएबल। फोर्थ देखिए, पैसक्राफ्ट वर्सेस लॉन्ग आइलैंड रेल रोड 1928 का केस है। द डिफेंडेंट इज़ नॉट लायबल फॉर डैमेज दैट इज़ नॉट विद इन द स्कोप ऑफ देयर ड्यूटी ऑफ केयर। पाँचवा है हेडली वर्सेस बैक्सेंडेल। यहाँ भी इंपॉर्टेंट है और कॉन्ट्रैक्ट में भी। डैमेजेस आर ओनली रिकवरेबल इफ़ दे आर विद इन द कंटेम्पलेशन ऑफ द पार्टीज़। वैगन माउंट केस इंपॉर्टेंट है, ईयर भी इंपॉर्टेंट है, 1967। द डिफेंडेंट इज़ लायबल फॉर डैमेजेस दैट इज़ रीजनेबली फोर्सिएबल। तो रीजनेबल फोर्सिएबल का जो कॉन्सेप्ट था वो भी देखना है हमें। तो वैगन माउंट केस 1967। ग्रांट वर्सेस ऑस्ट्रेलियन नीटिंग मिल्स का केस इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया कि डिफेंडेंट इज़ लायबल फॉर डैमेज कॉज्ड बाय देयर नेग्लिजेंट मैन्युफैक्चर। मैक विलियम्स वर्सेस सर विलियम एरल 1962 का केस है। डिफेंडेंट इज़ लायबल फॉर डैमेज कॉज्ड बाय देयर नेग्लिजेंट कंस्ट्रक्शन। क्वीन वर्सेस स्कॉट। डिफेंडेंट इज़ लायबल फॉर डैमेज कॉज्ड बाय देयर नेग्लिजेंट मेंटेनेंस। तो नेग्लिजेंस से रिलेटेड केसेस को अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं। ठीक है, अगला केस भी जो हमारा 10वां है, रॉबर्ट वर्सेस रैम्सबॉटम 1980। इसमें भी कहा गया कि डिफेंडेंट इज़ लायबल फॉर डैमेजेस कॉज्ड बाय देयर नेग्लिजेंट रिपेयर। 11th केस बहुत इंपॉर्टेंट है, केस लॉ को भी आप पढ़िएगा। वैगन माउंट केस 1961। द डिफेंडेंट इज़ नॉट लायबल फॉर डैमेज दैट इज़ नॉट रीजनेबल फोर्सिएबल। तो वैगन माउंट केस को हमें किसके साथ पढ़ना है? रीपोलमिज के साथ। रीपोलमिज केस और वैगन माउंट केस को हमें साथ में पढ़ना है। अब देखिए, हुज वर्सेस लॉर्ड एडवोकेट, इसको हुज पढ़ा जाता है। हुज वर्सेस लॉर्ड एडवोकेट 1963। डिफेंडेंट इज़ लायबल फॉर डैमेज कॉज्ड बाय दियर नेग्लिजेंट एक्ट। अब हम देखते हैं ओरोपेसा 1953 का केस जो है। डिफेंडेंट इज़ लायबल फॉर डैमेज कॉज्ड बाय दियर नेग्लिजेंट नेविगेशन। डेविस वर्सेस स्वैन मोटर्स का केस है। इसमें भी कहा गया डिफेंडेंट लायबल होगा किसी भी डैमेज के लिए जो नेग्लिजेंट ड्राइविंग से कॉज हो रहे हैं। तो नेग्लिजेंस के सारे केसेस हैं। नेटलशिप वर्सेस वेस्टर्न का केस भी जो है वो नेग्लिजेंट ड्राइविंग के लिए है, वो उसको लायबल बताया गया डिफेंडेंट को। मैकलाफ्लिन वर्सेस ओब्रायन का केस जो है, डिफेंडेंट इज़ लायबल फॉर साइकेट्रिक डैमेज कॉज्ड बाय दियर नेग्लिजेंट एक्ट। अब है जेंस वर्सेस कॉफ़ी। तो ये है डिफेंडेंट लायबल है साइकेट्रिक डैमेज के लिए, नेग्लिजेंट एक्ट सेम कॉन्सेप्ट है। इट्स कैप्रो वर्सेस इंडस्ट्रियल पीएलसी वर्सेस डिकमैन। इसमें कहा गया कि डिफेंडेंट इज़ लायबल फॉर डैमेज कॉज्ड बाय देयर नेग्लिजेंट एक्ट इफ़ दे हैव ए ड्यूटी ऑफ केयर। हिल वर्सेस चीफ कांस्टेबल ऑफ वेस्ट यॉर्कशायर 1989। डिफेंडेंट इज़ नॉट लायबल फॉर डैमेज कॉज्ड बाय देयर नेग्लिजेंट एक्ट इफ़ दे हैव नो ड्यूटी ऑफ केयर। जहाँ पर कोई ड्यूटी नहीं है, इफ़ देयर इज़ नो ड्यूटी ऑफ केयर, तो वहाँ पर आपकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी। जहाँ पर ड्यूटी ऑफ केयर है वहाँ पर डिफेंडेंट लायबल होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है टॉर्ट का। अब देखिए, मर्फी वर्सेस ब्रेंटवुड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का केस। डिफेंडेंट इज़ लायबल फॉर डैमेज कॉज्ड बाय देयर नेग्लिजेंट एक्ट इफ़ दे हैव ड्यूटी ऑफ केयर। अब देखिए, फ्लेक्स वर्सेस हिलिंगटन लंदन बोरो काउंसिल। डिफेंडेंट लायबल है डैमेज के लिए अगर उसके नेग्लिजेंट एक्ट से कॉज हुआ है और उसकी ड्यूटी यहाँ पर है, इफ़ दे हैव ड्यूटी ऑफ केयर। गॉरिस वर्सेस स्कॉट का केस। डिफेंडेंट इज़ लायबल फॉर डैमेज कॉज्ड बाय देयर डेंजरस एनिमल। निकल्स वर्सेस मार्शलैंड केस लॉ जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंडेंट इज़ लायबल फॉर डैमेज कॉज्ड बाय
देयर डेंजरस एनिमल। माफी जी, गलत दिख दिया, ये एक्ट ऑफ गॉड और अनअवॉइडेबल सिचुएशन में पढ़ना है हमें, विश मेजर के कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। अब देखिए, जब निकल्स वर्सेस मार्शलैंड पढ़ते हैं तो हम कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को भी साथ में पढ़ते हैं। 24 देखिए, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर। डिफेंडेंट इज लायबल फॉर डैमेज कॉज्ड बाय द एस्केप ऑफ दियर डेंजरस थिंग। मैकलॉच वर्सेस मेन का केस जो है वो डिफेंडेंट इज लायबल फॉर डैमेज कॉज्ड बाय देयर नेग्लिजेंट एक्ट। कुक वर्सेस मिडलैंड ग्रेट वेस्टर्न रेलवे ऑफ आयरलैंड। डिफेंडेंट इज लायबल फॉर डैमेज कॉज्ड बाय देयर नेग्लिजेंट एक्ट। विलियम वर्सेस जोन्स का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी नेग्लिजेंट एक्ट से संबंधित है, डिफेंडेंट को लायबल बताया गया था। बैम्फोर्ड वर्सेस टनले। द डिफेंडेंट इज लायबल फॉर डैमेज कॉज्ड बाय देयर नेग्लिजेंट एक्ट। लिम्पस वर्सेस लंदन जनरल ओमनीबस कंपनी। डिफेंडेंट नेग्लिजेंट एक्ट के लिए लायबल है। ज्वेल वर्सेस मॉरिसन का केस सेम है, नेग्लिजेंट एक्ट के लिए डिफेंडेंट लायबल होगा। हॉर्टन वर्सेस लंदन एंड नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे केस भी जो है वही नेग्लिजेंट एक्ट डिफेंडेंट लायबल होगा। तो ये सारे केसेस जो आए हुए हैं वो इसी से रिलेटेड हैं, तो एक सेट आप बना सकते हैं इसमें से कौन सा नेग्लिजेंस है, कौन सा फोर्सिबिलिटी से है, इस तरह से। गॉल्ट वर्सेस लंदन एंड नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे कंपनी नेग्लिजेंस से रिलेटेड है। लीथर वर्सेस सिम्पसन का केस भी नेग्लिजेंट एक्ट से है, और बेरान वर्सेस डेनमैन का केस भी जो है नेग्लिजेंट एक्ट से है, अगर डैमेज कॉज हुआ तो डिफेंडेंट लायबल होगा। इसी तरह से 35th भी जो है और 36th भी जो है वो भी नेग्लिजेंट एक्ट से रिलेटेड है। तो इसके बाद हम बाकी वीडियोज़ में और टॉर्ट के केसेस कवर करेंगे, उसमें हम मिलते हैं। धन्यवाद, शुभकामनाएं, आप मेहनत करें और सफल हों।